नो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम आणवे पद पद कास के दायक सतगुरु राम आनंद कोटि जन साई की ताई गुरु परिणाम सतगुरु को सब मन कोई वे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम राम राम। सभी को राम नमस्ते। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी हरजस पदराग योग तन्ना श्री 18 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि मन को किसने जीता है वास्तविक अर्थों में। पहले बताए थे 2 हरजस के अंदर इस प्रकार से तो मन को जीता नहीं है, ये पारक आपकी झूठी है ना। और यहीं तक हद के व्यवहारों से आप मन को समझ रहे हो जीत लिया, वो भी सही नहीं है। तो फिर लोग पूछ रहे हैं कि भाई वास्तव में मन को कैसे जीता, वो बता दो। फिर ऐसे भी सही नहीं, ऐसे भी नहीं, तो कैसे सही? तो सदगुरुदेव बता रहे हैं कि ऐसे सही है। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। तो कैसे जीते? काया जीत चढ़या जन ऊंचा त्रिगुटी आसन किया रे। ध्यान समाधि लगी जा जन के वामन जी तर लिया रे। वामन जी तर लिया रे। जंतर मंतर एक न सीखे साजे नाय सरोधारे। केवल राम रटे ए राती सो जीता मन जो धारे। सो जीता मन जो धारे। सुख दुख दोनों झूठा जाने आन देव नहीं माने रे। साचा श्याम ब्रह्म है केवल दूजा हट बखाने रे। दूजा हट बखाने रे। सूरत निरत मन ऊंचा चाड़या आद जाग घर आया रे। वामन जाय बंधानों से जा डोल न सके भाया रे। डोल न सके भाया रे। देह व्यवहार सो देख न भूलो हर जी आप बनाया रे। कह सुख राम मन विद जीतन सुनो इसी विधि भाया रे। सुनो इसी विधि भाया रे। मन को इस विधि से जी सकते हो। बाकी अभी 2-3 हर्ज में बात चल रही कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। गलत परीक्षा कर रहे हैं, गलत पारक कर रहे हो, गलत पारक करेंगे और गलत नंबर दे देंगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। सच्चा मूल्यांकन करो कि इस परीक्षा में आप खरे उतर रहे हो तो आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा, और नहीं उतर रहे हो तो फिर आप में जो कमी है, जो आप में भरम है, उसको दूर कर लो और सही मार्ग पर, सही पटरी पर, सही ट्रैक पर अपनी गाड़ी को ले आओ। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे लो। वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे लो।
वे जन जीता ताकू भारी, उसने ही मन पर भारी विजय प्राप्त की है। भारी विजय कैसी? वास्तविक विजय प्राप्त की है, सहज सहज में विजय प्राप्त की है, परमानेंट विजय प्राप्त की है। इसके अलावा तो वापस से संभावना है कि मन आप पर हावी हो जाएगा। और हट दिन चारी रे, बाकी जो ने उपाय कर रहे थे किससे? हद के व्यवहारों से, त्याग कर कर, इंद्रियों का दमन कर कर, मन को बलपूर्वक रोक कर, उसमें वास्तविक विजय प्राप्त नहीं हुई थी। वो कितने दिनों की? 4 दिनों की थी। मौसू जोर किया नहीं जीते। कौन कहता है? मन कह रहा है। मौसू जोर किया नहीं जीते, हटके द्वारा तो मुझसे आप जीत नहीं सकते हो। मौसू जोर किया नहीं जीते, 4 दिन कोई कोई, जो मौसू जोर किया नहीं जीते, आद अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस ओई। आदि से लेकर अंत तक, आज तक तो मुझसे कोई हटपूर्वक बलपूर्वक जीत पाया नहीं। झगड़ा कर गया तो आज तक मुझसे नहीं जीत पाया है। और तुम भी कोशिश कर लो, थोड़ी सी तुम भी कोशिश करके देख लो। हाँ, अनेकों साधना करने वाले हुए, कठिन तपस्या करने वाले हुए, इंद्रियों का दमन करने वाले हुए, हजारों हजारों वर्ष तक हिमालय की कंदरा में उन्होंने क्या की? तपस्या की। उनका भी मन पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया। लाटू बाटू बापड़ा, पचपच मरे नाक, मेरे जोधा लोभ की, ये सह न सके धाक। मेरा एक ही जोधा कौन सा? लोभ। मन के 5 जोधा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सदगुरुदेव फरमा रहे लाटू बाटू बापड़ा, एरे गेरे नथु खेरे, अपन सब उसी कैटेगरी में है। बाकी जो बड़ी बड़ी जिन्होंने ऐसी साधना की, कठिन साधना की, वो भी मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। तो तुम किस खेत की मूली हो? मूली भी नहीं मामूली हो। इसलिए वे जन जीता ताकू भारी, और हट दिन चारी रे। अन्य उपायों से जीतोगे, जो आगे सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, वो परमानेंट है, वो शाश्वत है, वो वास्तविक अर्थों में है, वो सहज सहज में आपने मन पर विजय प्राप्त कर लिए। इसके अलावा जो आप उपाय कर रहे थे अब तक, हद के व्यवहारों से, बाहर की करणियों, कर्म से, क्रिया से, हाँ, तो वो क्या था? वो तो केवल 4 दिन का उपाय था। इसलिए मौसू जोर किया नहीं जीते, आज अंत में कोई, 4 दिन कोई हट करेला, नेचो मोवस होई। अंतिम अंतोगत्वा तो मन की ही विजय प्राप्त होती है। बाहर की करनी से, हद के व्यवहारों से, इंद्रियों का दमन करके अपने बल से मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसमें फालतू कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। जो बड़ी बड़ी तपस्या की, कितनी बड़ी बड़ी तपस्या की, 1-2 साल की नहीं, सालों सालों की, सैकड़ों सालों की, हजारों सालों की, उनको भी इस मन ने पराजित कर दिया। इस बिना केवल्य की भक्ति के, इस बिना राम नाम के सुमरन के, और जो सदगुरुदेव अंग लक्षण बता रहे हैं इस हरजिस के माध्यम से, ऐसा अंग लक्षण नहीं आया नहीं घट के भीतर, तो भले ही उन्होंने अनेक वर्षों तक बैठकर साधना की ली, जड़ समाधि कर ली कि मन जी, ऊपर के अर्जस में, कल के अर्जस, मन जीते तो ऐसा हुए है, हले न डोले न चाले रे, भोग विलास करे नहीं कबहू, साचन झूठ न पाले रे। जड़ समाधि लगाकर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? हिमालय की कंदराओं में बैठ गए। 1-2 वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक बैठ गए। वो हाल भी नहीं रहे, चल भी नहीं रहे, डोल भी नहीं रहे, भोग विलास भी नहीं कर रहे, और झूठ सास तो बोलना कुछ बोल ही नहीं रहे, बस ध्यान लगाकर बैठ गए। तो उन्होंने भी वास्तविक अर्थों में मन पर विजय प्राप्त नहीं की। उनकी भी क्या है ये? वे जन जीता ताकू भारी, और हट दिन चारी रे। उनकी जब परीक्षा करते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो उसमें वो उत्तीर्ण होते हैं या अनुत्तीर्ण? वो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। कौन लेते हैं परीक्षा? देवता भी ऐसे साधक की परीक्षा लेते हैं। तो कबीर साहब ने भी ये जो अंग लक्षण अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, ये सारे अंग लक्षण किनके बने? कबीर साहब के भी बने, दादू जी के भी बने,
दरियाव जी के भी बने, रामचरण जी महाराज के भी बने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के तो अनबे वाणी उनके स्वयं के अंग लक्षण वो बता ही रहे। जितने भी केवली भगवंत उनके ऐसे अंग लक्षण घट के भीतर रीत बनी जिन्होंने वास्तविक अर्थों में वे जन जीता ताकू भारी, भारी का मतलब यहाँ क्या है, वास्तविक अर्थों में उन्होंने जीत प्राप्त की, परमानेंट शाश्वत जीत प्राप्त की, कि वापस से कोई मन के उमड़ उमड़ कर आने की, रपट रपट कर आने की संभावना नहीं। हमारे माता जी का तो रपट रपट पाछू आवे, रपट रपट पाछू आवे हमारे माता जी बोलते हैं। तो परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे वे जन जीता ताकू भारी और हट दिन चारी रे। तो कैसे कबीर साहब की परीक्षा हुई? कबीर साहब ने भी ऐसे ही राम नाम का सुमरन करके सदगुरु की सत्ता के माध्यम से अपने मन पर भारी विजय प्राप्त कर ली, जिसमें हार की कोई संभावना शेष नहीं थी। फिर उनकी परीक्षा का समय, बच्चा अच्छा तैयारी कर रहा तो फेल हो जावे, मजाल किसी की होने वाला नहीं, वो तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना ही होना है। तो कबीर साहब की परीक्षा हुई। इंद्र लोक से उतरी अप्सरा कबीरा के घर डेरा है, रूपो पेर रूप दिखावे सोनो पेर रिजाए रही। इंद्र लोक से उतरी अप्सरा, मन भाई अभी पूरे मन पर विजय प्राप्त हुई या नहीं, यह हट के द्वारा थोड़े समय का मन को घेर कर कंट्रोल करके रखा है केवल मात्र, और जैसे ही मौका मिलेगा मन वापस उगस उगस कर आ जाएगा। यह परमानेंट विजय प्राप्त हुई, उसकी परीक्षा हो रही है। इंद्र लोक से उतरी अप्सरा कबीरा के घर डेरा है, रूपो पेर रूप दिखावे सोनो पेर रिजाए रही। रूपा क्या सोनी जी? सोनी जी से ही पूछेंगे। हाँ चांदी, और सोनो पेर रिजाए रे। और हमारे पास वाले आंटी जी बोलेंगे रूपा सोना तो छोड़ो, अब तो रियल डायमंड। अब किराना की दुकान है, बड़ो होलसेल को काम पापा जी का अखिना या का साथ में हमेशा से कपड़ा को काम एक तो मना तो कुछ बच्चे वाला कोई एक ही सीढ़ी कोई बोल दो। तो रूपो पेर रूप दिखावे सोनो पेर रिजाए रही। तो ये किसकी बात हो रही है? तन श्रृंगार की बात हो रही है। आज यदि अपन तन श्रृंगार में लगे हुए कि मुझे दूसरों के सामने अच्छा लगना, अच्छा लगना, अच्छा लगना है, तो फिर तो और हट दिन चारी रे, मन पर विजय प्राप्त नहीं हुई है। वे जन जीता ताकू भारी, इसका तो फिर दिव्या स्वाद, तन श्रृंगार और इंद्रिया भोग से आसक्ति हट जाती है। त्याग करने की बात नहीं हो रही, सहज वृत्ति में साधक आ जाता है। अप्राप्त की इच्छा नहीं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं। केस नख नहीं सूदरे जीव स्वाद नहीं कोई, ये लक्षण सुखराम का परा भक्त जा होय। केस नख नहीं सूदरे मतलब फिर आंटी जी अजमेरा साहब ब्यूटी पार्लर फिर जाते नहीं है, सहज सहज के अंदर जैसा है वैसा काम कर लेते। केस नख नहीं सूदरे मतलब विशेष प्रकार से तन श्रृंगार की आवश्यकता फिर उस साधक को रहती नहीं। रहते हैं व्यवस्थित रूप से, ऐसे नहीं कि बाबा जी बनकर रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेंगे, परंतु तन श्रृंगार की आसक्ति समाप्त हो जाती है। केस नख नहीं सूदरे जीभ स्वाद नहीं कोई, अन्य जल की काया है, अन्य जल तो देना ही पड़ेगा, परंतु फिर जीव्या स्वाद के लिए नहीं। आज तो मुझे रसगुल्ले चाहिए, सर्दी है तो क्या बनना चाहिए अजमेरा साहब? गाजर का हलवा बनना ही चाहिए। बन गया तो आरोग्य लिया, नहीं बना तो कोई खास वाली बात नहीं है। त्यागना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं है, उसने अपने मन को जीत लिया है। कोई कहते हम गाजर का हलवा नहीं खाते, इसका मतलब तो फिर वो और हट दिन चारी, वो तो हट कर रहा है, सहज वृत्ति में आया नहीं है। इसकी पारक बता रहे, केस नख नहीं सूदरे जीव स्वाद नहीं कोई, ये अंग सुराम का परा भक्त जा होय, जिसको तन श्रृंगार जीव्या साध और इंद्रिया भोग की कोई विशेष आसक्ति नहीं रहती है। सहज वृत्ति के अंदर जो आ जाता है, इसको त्यागता भी नहीं, उसको पकड़ता भी नहीं है, उसने सच्चे अर्थों में मन को जीता है। तो इंद्र लोक से उतरी अप्सरा कबीरा के घर डेरा है, रूपो पेर रूप दिखावे सोनो पेर रिजाए रही।
तो फिर कबीर साहब क्या फरमाते हैं, भरिया जो बन में क्यों रे फिटक, क्यों न बटतती, क्यों न राम गुण गाओ रे। तुम भरी जवानी के अंदर ऐसे ही भटक रही हो इधर उधर, अभी तो तुम्हारे इंद्रियों में जोर है, दम है, अभी तुम जैसा काम करना चाहे वैसा व्यवस्थित रूप से कर सकती हो, तो अभी तो तुम्हारी उम्र किसकी है, इस प्रकार से भटकने की नहीं है, बैठकर क्या करने की है, भजन सुमरन करने की है। क्योंकि फिर तुम कहते हो बुढ़ापे में करेंगे, इसका मतलब तो मन को अभी जीता नहीं, अभी तो मन ही जीता हुआ है। वो क्या कहता है, मन क्या कहता है जीता हुआ, कि अभी हमारे तो बच्चे छोटे हैं, अभी हमारे कमाने के दिन है, और बुढ़ापे हम करेंगे भजन, तो भजन बुढ़ापे में क्या करेंगे, जब आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, फिर नहीं पढ़ने वाला प्रभु से पहला। इसलिए कबीर साहब फरमा रहे, भरिया जो बन में फिर रे भटकती, क्यों न राम गुण गाओ रे। उनको रिझाने के लिए आई थी, और उनको ही शिक्षा किसने दे दी, कबीर साहब ने दे दी। इंदर बरसे धरती बीज, पत्थर को क्या बीज रही, थे अपने घर जाओ मेरी बहना, कबीरा को क्या रीज रही। इंदर बरसता है, तो फिर इंदर बरसे धरती बीज, जहाँ उपजाऊ जमीन है, मिट्टी है, वहां कुछ अंकुरण रोपण की संभावना है। मेरा दिल तो कैसा हो गया, पत्थर दिल हो गया है, अब इसमें बीजने की और यहाँ उगने की कोई संभावना बची नहीं है। वापस से मैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति में लिपामान होने वाला नहीं, मुझे तो परमात्मा के नाम और निज नाम का ऐसा भारी आनंद आ रहा है कि अब संसार के सुख और दुख मेरे लिए गौण हो गए हैं। इंदर बरसे धरती बीज, पत्थर को क्या बीज रही। इसलिए अपना टाइम खराब मत करो, तुम थे अपने घर जाओ मेरी बहना, कबीरा को क्या रीज रही। तो उनका भी तो एक्सपीरियंस अच्छा था, किंग का, अप्सराओं का। अप्सराओं का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आज तक जितनी जिसकी भी परीक्षा लेने गई उनको क्या कर दिया, फेल कर दिया, क्योंकि सच्चे अर्थों में वो मन को विजय प्राप्त किया नहीं था। वो हद के व्यवहारों से ही क्या समझ रहे थे कि हमने मन को जीत लिया है। तो अप्सराओं की ही जीत हुई, मन की ही जीत हुई, और अच्छे अच्छे साधक फेल हो गए, हार गए। इसलिए अप्सराओं ने क्या जवाब किया, बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जाधारी रे, आबू के पाड़ा में मोया, आई रे कबीरा थारी बारी रे। हमने बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या को, उनके जोगारम की साधना को भंग कर दिया। वापस से उनको हम किस में ले आए, संसार के अंदर ले आए। बड़े हाँ, वन में लूटा विषय विकार न जानियो, सिंगी ऋषि वन में लूटा विषय विकार न जानियो। बिना निज नाम के, बिना जो सदगुरुदेव अपने को एणान बता रहे, चैन बता रहे, इसके बिना तो मन पर वास्तविक अर्थों में भारी विजय प्राप्त की जा सकती नहीं है। तो बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जा धारी रे, आबू के पाड़ा में मोया, आए रे कबीरा थारी बारी रे। बड़े बड़े जोगियों का जोगारम हमने छुड़वा दिया है। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तो एक बार तो भगवान शंकर भी मोहित हो गए थे, पीछे पीछे चल पड़े थे। बड़े बड़े जोगेश्वर मोया, शंकर ने जा धारी रे, आबू के पाड़ा में मोया, आई रे कबीरा थारी बारी रे। कितने ही पहाड़ों में, कितने ही जंगलों में, कितने ही कंदराओं में जिन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, उनको भी हमने क्या कर लिया, अपने वश में कर लिया, हमने मोहित कर लिया। इसलिए आज कबीर साहब तुम्हारी बारी है। तो कबीर साहब क्या आंसर देते, जात जुलाहा नाम कबीरा, ये काशी के वासी है, मारे तो मन में ऐसी आवे, एक माँ ये दूजी मासी रे।
माँ एक तो मुझे क्या लग रही है, माँ लग रही है, दूसरी माँ के समान मासी लग रही है। माँ और मासी बच्चों को खिलाएगी या रिझाएगी? हम तो आपके बच्चे हैं। तो जात जुलाहा नाम कबीरा, ये काशी के वासी है। मारे तो मन में ऐसी आवे, एक माय दूजी मासी रे। क्यों? क्योंकि मैं साहब को ऐसे रटियो, पोयो काचे धागे रे। रामानंद के भया कबीरा, जल में आग नहीं लागे रे, जल में आग नहीं लागे रे। तुम जल में आग लगाने का दुस्साहस कर रही हो, और जल में आग लगने वाली नहीं है। सुखमणा का ऐसा जल जो अनवरत रूप से मेरे शरीर के भीतर बहता रहता है, कि अब मैं तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से प्रभावित होने वाला नहीं, विषयों की आग में मैं जलने वाला नहीं हूं। तो सच्चे अर्थों में इस प्रकार से मन पर विजय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाय करो, बिना साहेब को रटे बिना, मैं साहेब को ऐसे रटियो, बिना सृष्टिकर्ता परमात्मा के सुमरण के, बिना राम जी के नाम के सुमरण के, जीव्य और कागलिया से रकार और मकार का श्वास उश्वास में सुमरण के बिना निज नाम जागृत नहीं होता। बिना निज नाम की जागृति के मन पर कभी भी सच्चे अर्थों में विजय प्राप्त नहीं की सकती। बाकी तो सब हद के व्यवहार है, संतोष मात्र है मन का कि हमने विजय प्राप्त कर ली। तभी तो अपन इतना त्याग पा रहे पापा जी, तभी अपन इतना त्याग कर पा रहे हैं। शर्मा जी ने आंसर दे दिया, परंतु ये भी सही पारख नहीं है। तो सही पारख कौन सी है? वे जन जीता ताकू भारी, और हट दिन चारी रे। बाकी तो परमानेंट काम कुछ नहीं है, बाकी तो अल्प समय के लिए आपने मन को घेर लिया है, वश में किया है, परंतु ज्यादा समय तक आपके वश में, चंगुल में, कंट्रोल में रहने वाला ये नहीं है। स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही, हाँ, इंद्रियों का जितना दमन करोगे उतनी ही बलवती वो होगी ही होगी। तो कैसे जीतते? काया जीत चढ़िया जन ऊंचा, त्रिगुटी आसन किया रे। ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे, वामन जी तर लिया रे। काया जीत चढ़िया जन ऊंचा। सुरता कहाँ भटक रही थी, कहाँ तक लगी हुई थी? केवल काया तक ही लगी हुई थी। तो काया का ही उपाय कर रही थी। तो काया को सुख देना, वो काया से सुख लेना, यहीं तक सुरता सीमित थी। तो काया को अब क्या कर लिया? जीत लिया। किस प्रकार से जीत लिया? जैसे ही साधक की सुरता निज नाम के माध्यम से पूरब के 6 और पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करती हुई कहाँ आ गई? त्रिकुटी के अंदर आ गई। त्रिकुटी मतलब तीसरी कुटी। पहले कहाँ थी? पिंड में थी, खंड में थी। अब उसकी सुरता कहाँ लग गई? ब्रह्मांड में लग गई है। ब्रह्मांड में परमात्मा के निज नाम का आनंद ले रही है। शब्द की जो गुंजार हो रही है, उसका आनंद लेने में सुरता गर्काब हो गई है। तो अब काया के सुखों की अब आसक्ति उसकी अपने आप ही छूट गई, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देहाध्यास उसका इसके माध्यम से छूट गया। क्या करना? उपराम हो जाना। जिस प्रकार मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, उससे अलग हो गया, उससे उपराम हो गया। ऐसा नहीं कि जल का त्याग कर दिया। रहना संसार में, आसन मेरा गगन मंडल में रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को गम नहीं। देह से तो संसार में ही है, जगत का भी व्यवहार कर रहे हैं, परंतु सुरता, अपना ध्यान, अपनी वृत्ति कहाँ लगी हुई है? परमात्मा में लगी हुई है। लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम बकस सुखराम कह वाह बख्शी सतराम। तो काया जीत चढ़िया जन ऊंचा। कहाँ आसन किया? त्रिगुटी आसन किया रे। ध्यान समाध लगी जा जन के, वामन जी तर लिया रे। जिसके इस प्रकार से ध्यान समाधि लग गई। समाधि किसको कहते हैं मेरा साहब? जो कोई मर जाते हैं फिर उसकी वो बना देते हैं वहां पर,
वो बना देते हैं ना कि इनकी समाधि है, हाँ मकबरा, जो भी बना देते हैं उसको समाधि। वो तो समाधि एक बाहर का व्यवहार मात्र है। असली समाधि कौन सी? ध्यान समाधि लगी जा जन की। समाधि किसको कहते हैं? जो योग का अंतिम चरण है, जो साधना का अंतिम चरण, जिसके लिए अपन साधना कर रहे हैं कि मन को आत्मा में अवस्थित कर लेना, मन को परमात्मा में अवस्थित कर लेना। मन कहाँ लग रहा था? संसार में लग रहा था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में। अब वो भीतर आ गया, घर के अंदर आ गया। शैतान बच्चा था, बाहर की दौड़ लगा रहा था, परंतु वो कहाँ गया? घर में आ गया। किसके माध्यम से आ गया? सुमरण के माध्यम से आ गया। ऐसी ध्यान समाधि लग गई कि मन भी अब आत्मा का अंदर अवस्थित हो गया, परमात्मा के नाम और निज नाम में अवस्थित हो गया। तो सच्चे अर्थों में मन की दौड़ रुक गई, मन की भागम भाग रुक गई, मन पर विजय प्राप्त हो गई। और समाधि किसको कहते हैं? समाधि का संधि विच्छेद करें तो सम प्लस धी। सम का मतलब होता है समान, और धी मतलब बुद्धि। जिसकी बुद्धि ऐसी स्टेज पर पहुंच जावे कि वो समानता के स्तर पर आ जावे, सबको समान रूप से देखने लगे, किसी में अंतर नहीं करे, तो मन भी कहाँ अवस्थित हो गया? परमात्मा में, आत्मा में। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का ही अंश है। जो बाहर में था वो आत्मा और परमात्मा में अवस्थित हो गया। बुद्धि भी जो तुलना कर रही थी, और तुलना की वजह से ही सुख दुख का अनुभव होता है। किसी के पास में 1000 रुपए है और अपने पास में 500 रुपए, तो क्या होता है? दुख का अनुभव होता है। और अपन 1500 रुपए रोज के कमाने लग गए तो सुख का अनुभव होने लगता है। तुलना, जबकि तुलना किसकी हो रही है? जड़ पदार्थों की ही तुलना हो सकती है। तुलना शरीर की हो सकती है, शरीर में भिन्नता हो सकती है, जड़ संपत्ति में भिन्नता हो सकती है। आत्मा तो सबकी एक है, समान है। जिस दिन ऐसी सुमरण के माध्यम से बुद्धि भी समानता के स्तर पर आ जावे, कैसे आएगी? आत्म दृष्टि होने पर आएगी कि वो किसको देखेगी? आत्म दृष्टि से देखेगी। तुलना किसकी करेगी? आत्मा की करेगी। तो आत्मा की तुलना में तो सब क्या मिलेगा? समान ही समान मिलने वाला है। जो यहाँ गरीब है उसकी आत्मा में भी अनंत गुणों का खजाना है, और जो यहाँ धनवान है उसकी आत्मा में भी उतना ही अनंत गुणों का खजाना है। तो जिस दिन ये देहाध्यास छूट जाएगा, देह के आधार पर भिन्नता हो सकती है, शारीरिक रूप रंग के आधार पर भिन्नता हो सकती है, जड़ पदार्थों की, जड़ संपत्ति के आधार पर भिन्नता हो सकती है, और ये जड़ दृष्टि हट गई, आत्म दृष्टि आ गई, तो समझ लो कि आपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। मन किस में लग गया? परमात्मा में अवस्थित हो गया। बुद्धि भी किस में अवस्थित हो गई? आत्मा और परमात्मा में अवस्थित हो गई। अब आत्म दृष्टि आ गई। आत्म दृष्टि से जो भी अपन देखेंगे, निर्णय करेंगे, वो एकदम सत्य की कसौटी पर खरा उतरेगा। उससे द्वैत भाव अपने आप ही मिट जाएगा, और द्वैत भाव मिट गया तो सुख और दुख भी मिट जाएगा, राग और द्वेष भी मिट जाएगा। जब तक राग और द्वेष है, जब तक तुलना कर रहे हैं, तब तक तो मन पर जीता नहीं। हम ऊंचे तुम नीचे। कौन बोलते हैं ऐसे शर्मा जी? कौन बोल? ऊंचे कौन? ऊंचे कौन और नीचे कौन? जो शरीर से बैरागी बन गए हैं, वेश धारण कर लिया, वो कौन? वो कौन कहते? हम ऊंचे। और तुम कौन? गृहस्थी सब नीचे। आत्मा न तो गृहस्थी है, न आत्मा सन्यासी है। ये तो देह का आधार पर आपने तुलना कर ली है। इसका मतलब तो मन पर विजय प्राप्त अभी तक की नहीं है, बुद्धि समानता के स्तर पर आई नहीं है। जिस दिन बुद्धि समानता के स्तर पर आ गई, ऐसी समाधि लग गई, उस दिन तो गृहस्थ और सन्यासी का भेद भी मिट जाएगा, भले और बुरे का भेद भी मिट जाएगा। किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी की प्रशंसा भी नहीं करेगा। शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा एक सौ दूसरो ना जाने। संसार में कोई शुभ उपाय भी कर रहा है और अशुभ उपाय भी कर रहा है, न तो किसी की प्रशंसा करेगा, न किसी की निंदा करेगा। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुवार। जो अभी तक किसी का निर्णय कर रहा है, डिसीजन कर रहा है, अपन
उसका डिसीजन देने वाले कौन होते हैं कि वो अच्छा कर रहा है और वो बुरा कर रहा है। अपने तो शुभ अशुभ उपाय संसार में आप ही आपको ख्याल ठाणे, वो तो परमात्मा के नाम का आनंद लेने में आत्मा गर्काब हो गई है। मन भी उसमें अवस्थित हो गया, बुद्धि भी उसमें अवस्थित हो गई है सच्चे अर्थों में। तो उसके ऐसी ध्यान समाधि लगी है। तो ध्यान समाधि लगी जा जन के, वामन जीतर लिया रे। उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। तो अब उसकी सुरता कहाँ लगी हुई है? शरीर पर नहीं है। मन कहाँ लगा हुआ? शरीर पर नहीं है। मन अवस्थित कहाँ हुआ? आत्मा पर। सुरता अवस्थित कहाँ हुई? आत्मा पर। और बुद्धि अवस्थित कहाँ हुई? आत्मा पर। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा पर। तीनों परमात्मा में स्थित हो गए। तो सच्चे अर्थों में उन्होंने मन पर विजय प्राप्त कर ली। अब देह पर सुरता लगी भी नहीं है, तो देह को ये करना, ये नहीं करना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, वहां जाना, वहां नहीं जाना, अपने आप ही मिट जाएगा। जहां देहाध्यास है तब तक तो देह के उपाय कर रहे हैं, कुछ छोड़ने का और कुछ प्राप्त करने का देह के आधार पर। परंतु सुरता का स्थित हो गई, आत्मा में स्थित हो गई, बुद्धि स्थित आत्मा में हो गई, मन स्थित आत्मा में हो गया। तो उपाय अब किसका होगा? आत्मा को परमात्मा में मिलाने का एक ही उपाय होगा। अब सारे उपाय गौण हो गए सो अच्छी बात, नहीं हुए तो कोई खास वाली बात नहीं। इसके लिए अब रोना धोना बचेगा नहीं। करत अल्लाप कल्लाप हर काज रे, ताव सिर सहत सर्व सारा, ज्ञान में बात विचार सो सामले, नैण में नीरजवे छूट धारा। अब अल्लाप कल्लाप भी किसका करेंगे? अभी तक मुझे परम पद क्यों नहीं प्राप्त हुआ? करत अल्लाप कल्लाप हर काज रो। अभी अपन किसका कर रहे हैं? यदि संसार का कर रहे हैं कि संसार की वस्तु क्यों नहीं प्राप्त हुई, संसार की व्यक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुए, उसने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, मैं गया मुझे कोई पूछा ही नहीं किसी ने, इसका मतलब तो चा और हट दिन चारी रे। किसी ने प्रशंसा कर ली तो फूल गए, और किसी ने अपना सम्मान नहीं किया तो अंध भीतर ही भीतर दुखी हो गए। कहा तो नहीं किसी से, कहेंगे तो लगेंगे अरे कौन से संत है, संत ऐसे थोड़ी करते हैं। तो परंतु सदगुरुदेव ने पारक बता दी कि और हट दिन चारी रे। बाकी तो आप तो हट पूर्वक, बल पूर्वक, टेम्परेरी, शॉर्ट समय के लिए, अल्पकालीन मन को आप बस में करने का उपाय कर रहे हो। इससे मन बस में होने वाला नहीं है। तो अब किसका उपाय हो रहा है? आत्मा को परमात्मा में मिलाने का एक ही उपाय हो रहा है। तो फिर क्या होगा? जंतर मंतर एक न सीखे, साजे नाय सरोदारे, केवल राम रटे ए राती, सो जन मन जो जीता मन जो धारे। जंतर मंतर एक न, जंतर मंतर से क्या होगा? आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, उससे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी। जिसका जितना पराक्रम है फल वही मिलेगा। परंतु अब सुरता कहाँ लग गई? परमात्मा में। बुद्धि कहाँ अवस्थित हो गई? परमात्मा में। मन का अवस्थित हो गया परमात्मा में। तो अब देह के लिए जंतर मंतर किसके लिए थे? देह के लिए थे, शरीर संसार के सुखों के लिए थे। तो अब उसका उपाय नहीं करेगा। अब तो किसका उपाय? आत्मा को परमात्मा में मिलाने का। तो जंतर मंतर से क्या होगा? 3 लोकों में फलों की प्राप्ति। और आत्मा को परमात्मा में कौन मिलाएगा? केवल राम रटे ए राती, रात और दिन निस्दिन वो तो फिर साधक राम नाम का सुमरण करने में लगा रहता है। कि फिर उसके लिए जंतर मंतर तो बच्चों के खेल के समान हो जाता है। जैसे बड़े चांडक साहब पोता खेल रहा है तो उसको क्या लगता है? चांडक साहब को क्या लगता है? बच्चों का खेल है। तो आपको इच्छा होती है कि नहीं मैं भी खेलूं? इच्छा नहीं होती है, क्योंकि ये बड़े हो गए, इनकी बुद्धि का विकास हो गया। इस प्रकार साधना के द्वारा जिनकी बुद्धि का विकास हो जाता है वो शरीर संसार तक फिर सीमित नहीं रहता, उसको बच्चों खेल लगने लगते हैं। साजे नाय सरोधारे, सरोदा भी किसके लिए साजते हैं? स्वर विज्ञान को। ईड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है, हाँ कोई भी काम करना है, किसी से अपन बात कर रहे हैं और सामने वाले से मन की बात जान रही है, तो उसका भी ईड़ा चल रही हो, मतलब चंद्र नाड़ी चल रही हो, और अपनी भी चंद्र नाड़ी चल रही हो, तो सामने वाले की बात मालूम पड़े इसके मन की भावट क्या है, उस हिसाब से उस एंगल से अपन बात करें। और कोई अन्य साधन साधना हो, कठिन मेहनत करनी है तो पिंगला चला लो, तो अपन को कठिन मेहनत हो जाएगी। ये करता की बात है, ये भी संसार की ही बात है। परंतु हमारे तो न ईड़ा न पिंगला, हमारे तो सुखमणा।
जन वो सुखमणा के धार पर भजन ही आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराएगा। इड़ा पिंगला तो हद के व्यवहार हो गए, शरीर संसार के कर्णियों कर्म हो गए, शरीर संसार के फलों की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए जंतर मंतर एक न सीजे, साजे नाय सरोदारे, केवल राम रटे राती, सो जीता मन जो धारे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में राम राम सब राम 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 राम।